हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्यापति कोच सेंटर में। दोस्तों आज हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं आपको। आज हम टूल्स दिखाएंगे। टूल्स का सेंस ये हुआ कि जैसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें चाहे बायोलॉजी होता है, चाहे फिजिक्स का बात करें या केमिस्ट्री, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम देख लेंगे ना तो पूरी तरह समझ आते हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ को कैसे हम उसको अरेंज करते हैं या बनाते हैं। तो चलिए आज हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीज़ प्रैक्टिकल में हम कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा, प्रिज्म में क्या सतह होता है। देखिए 5 को सतह पढ़ते हैं ना प्रिज्म में, दिख रहा है आपको। तो प्रिज्म में 5 को सतह कैसे? देखिए, एक आगे वाला, ये 2 3, इधर का 4 और नीचे वाला 5। देखिए ये प्रिज्म हो गया। और हम क्या लेकर आए, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये लेजर लाइट आपको दिख रहा होगा, नहीं अच्छा से दिख रहा है। ये मेला वाला है लेजर लाइट भुकभुकिया। इसका क्या कहाँ से लेकर आए वो पता है आपको? मेला में से लेकर आए। ऑनलाइन बहुत महंगा मिलता था, इसीलिए हम मेला में से 40 रुपये वाला लेकर आते हैं। इसके हम नाच पार्टी में नहीं ले जाते हैं, इसका काम दूसरा करते हैं, दिखाते हैं हमको। देखिए ये प्रिज्म है। अगर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये इस तरह से डाइवर्ट होता है ना। देखिए यहाँ से ये वाला हो गया आपका प्रकाश, ये हो गया यहाँ से, इससे प्रकाश हम देते हैं, और ये हो गया आपका प्रिज्म। तो इस तरह से बैंड हो रहा है ना, बैंड माने झुक रहा है। तो आपको पता होगा, यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा कि जब प्रकाश जो यहाँ से गुजरता है किसी प्रिज्म से होकर तो क्या रंग में गुजरता है? 7 रंग में। तो ये यहाँ तो होगा नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ से याद रखिएगा, अगर आपको पता होगा ये विरल माध्यम होता है और ये सघन है ना। तो जब विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अर्थात अगर नहीं भी समझते तो इतना दिमाग लगाइए कि जब प्रकाश इससे होकर गुजरेगा ना तो ये क्या होगा? झुक जाएगा, ठीक ना, झुक जाएगा। तो ये क्या हो गया? प्रिज्म हो गया। ये समझ गया। और ये तो लेजर लाइट आप कह सकते हैं इसको। और क्या लेकर आए हैं, कुछ तो है यहाँ पर, 1 मिनट दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों, ये क्या है इसमें, ये दिखाते हैं आपको। ये दिख रहा है आपको, ये थोड़ा फूट गया है, एडजस्ट कीजिएगा। ये आपको लग रहा होगा किसी का बैग में से चुरा कर लेकर आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हम क्या कहते हैं, मोटरसाइकिल गैरेज के पास लेकर आए हैं। तो कहेंगे सर इसका क्या यूज करते हैं? मुंह देखने के लिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसका हम मुंह देखने के लिए यूज करते हैं, ये इसका भी हम यूज प्रैक्टिकली में करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण हम लोग पढ़ते हैं नहीं, कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में। तो अगर बैक का देखे ऐसे दिख रहा होगा ना, तो बैक के साइड में रहता है ना, इसमें आपका भी चेहरा दिख रहा होगा। तो ऐसे अगर जैसे हम दिखते रहते हैं ऐसे तो जाते, मतलब बैक जो रहता है तो बगल में साइड की ओर दिखते हैं ना, तो इसे याद रखते हैं हम लोग कि साइड मिरर के उपयोग करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। ये उत्तल दर्पण है ना। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब, अगर आप भी देखिएगा ना इसमें तो छोटा मुंह दिख रहा होगा, ठीक ना, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ट्राई कीजिएगा बैक वाला। तो ये बैक वाला आईना हो गया। तो ये थोड़ा फूटा है, मैंने, हम लोग का काम से मतलब रहता है, इससे मतलब नहीं रहता है। ऑनलाइन परचेज करेंगे तो पता है आपको। तो देहात का आदमी है, आराम से काम चलाने का प्रयास करते। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, हो गया ना। अब दिखाते, ये तो प्रिज्म हो ही गया आपका। और ये लेजर लाइट दिखाई दिए पहले। और ये भी ये प्रकाश वाला काम करता है। ये भी क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन पढ़े होंगे ना, इसमें भी यही काम करता है। थोड़ा अंधेरा रहता तो अच्छा से दिख पाता, किसी दिन दिखा देंगे आपको। तो ये भी काम करता है उसी का। अब हम दिखाते हैं मोटर देखें आप, ये बउआ वाला मोटर है। कहेंगे सर इसका काम क्या करते हैं? तो अभी हम दिखाते हैं। ये 20-30 रुपये में दुकान पर से लेकर आए हैं। ये मोटर चला के दिखाते हैं, आखिर में बैटरी काम करता है। ये HW का बैटरी हो गया, रुकिए पहले सेट कर लेते हैं अच्छा से। सेट करके बताते हैं आपको। ये तो स्विच हो गया, ये बैटरी है, और ये इसका कवर है जो यहाँ पर, इस पर हम लगा कर क्या करेंगे, चलाएंगे मोटर को। अब देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो पहले इसको फटाफट क्या करते हैं, हम सेट कर लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। अब दिखाते हैं इसको, चलता है या नहीं चलता है।
हो गया होगा। इसका भी यूज बताते हैं दोस्तों, पहले सेट कर लेंगे मुझे हमको। चलो कर लिया यार, चलो जाम हो गया क्या? शायद लगता है दोस्तों ये पता नहीं क्या हो गया इसको। चल यार चल, नहीं चल रहा है दोस्तों, बाद में दिखा देंगे, लेकिन इसका हम यूज बता देते थोड़ा। शायद बैटरी डाउन हो गया, धीरे धीरे बंद हो जाता है। चलिए खैर, तो इसका बेसिकली हम यूज क्या करते हैं, आपको पता होगा ये मोटर है ना? मोटर कहीं ने दिखो तरह है मोटर है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स में पढ़े होंगे कि ये मोटर क्या करता है, यहाँ से विद्युत धारा इनपुट लेता है, माने ये बैटरी है तो इसे विद्युत धारा देंगे ना ऐसे, ठीक ना? तो मोटर क्या करता है बेसिकली, ये करता है क्या कि विद्युत धारा को ये इनपुट करता है और इधर से क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा करता है। जैसे ये फैन हो गया ना, ये तो ऐसे क्या होता है कि यहाँ से अगर हम बिजली देंगे ना तो ये ऐसे 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 नचने लगेगा, ठीक है? तो प्लानिंग करके नहीं आए थे, लेकिन कल बैटरी लेकर आएंगे, दिखाएंगे कैसे नचता है। और जनरली आप देखते करते होंगे कि जब हम स्विच देते हैं तो क्या होता है, पंखा नचने लगता है, स्पीड में चलता है ना। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि जब किसी भी मोटर में विद्युत धारा देते हैं ना तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये मोटर क्या करता है कि विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक मतलब होता है नाचना, नाचने लगता है ना? तो ये बेसिकली होता है। और दूसरा चीज होता है कि अगर हम इसको नचाएंगे, देखिए इसको नचाएंगे और इधर से अगर करंट निकल गया तो ये जनरेटर का सिद्धांत करता है। ऐसे होता है ना, शादी विवाह में दमकल नचाते हैं स्पीड में तो क्या बिजली निकलता है कि नहीं निकलता है? तो यहाँ से देखिए जनरेटर में याद रखिएगा कि यांत्रिक से विद्युत धारा, अब मोटर में पहले विद्युत धारा देंगे उसके बाद नचेगा। तो ये हो गया आपका किसका काम, मोटर का काम हो गया। कुछ रूल देखिए, ये हो गया मानव आई, मानव आंख हो गया दोस्तों। अब कहेंगे सर ये आंख कैसा है? देखिए फिजिक्स का तीसरा चैप्टर में है ना, मानव आंख को नामांकित चित्र, इसमें देखिए ये आंख है, मेरा आंख नहीं है, ये बना हुआ है। तो इसमें देखिए ये उजला वाला पार्ट है ना, उजला वाला, तो आप पढ़े होंगे उजला वाला पार्ट को क्या कहते हैं, श्वेत पटल। देखिए पीला रंग है, लेकिन पीला रंग अपने लोग का आंख नहीं होता ना, काला रंग होता है। तो ये पीला वाला जो भाग हो गया वो कॉर्निया हो गया। क्या हो गया? कॉर्निया। और देखिए ये आंख हो गया, इसके पीछे माने अंदर से पीछे ये पीछे वाला भाग हो गया रेटिना, जहाँ पर किसी भी वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ से ये हो गया आंख, जिसको समझ में नहीं आता है ना दोस्तों, इसी से हम समझाते हैं। अब ये हो गया आपका, और दिखाते हैं और क्या है। अब अंतिम चीज है ये, देखिए दिख रहा है दोस्तों, ये है आपका पाचन तंत्र, दिख रहा है? मेरा ही इतना बड़ा है ये भी। ये हो गया दोस्तों पाचन तंत्र, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते, देखिए ये है पाचन तंत्र। कहेंगे सर इसका काम क्या करते हैं? देखिए 10वां में पहला पाचन तंत्र चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है ना कि पहले खाना जो होता है मुख गुहा में देते हैं, उसके बाद ग्रास नली से होते होते अमाशय में। इसका अमाशय यहाँ पर है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये अमाशय हो गया, ये आपको यकृत है, दिख रहा होगा ये यकृत है, ब्राउन कलर का ये यकृत है, दिख रहा है, ये यकृत है। और यहाँ से ये यकृत हो गया, ये हो गया आपका बड़ी आंत, ये छोटी आंत, इधर हो गया मल द्वार, पैखाना टट्टी, ठीक है ना? तो इस तरह से। और बीच में ये हो गया आपका फेफड़ा है, जिसको लंग्स बोलते हैं, ये हार्ट हो गया आपका, ठीक ना? तो चलिए, तो ये हो गया आपका पाचन तंत्र, ठीक ना? ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है दोस्तों। और एक ये पत्थर हमको कहीं मिला, आज दिन में मिला था। इसको पत्थर का हम यूज इसलिए ले लिए कि ये पूरा यकृत के जैसा लगता है, लीवर जिसको बोलते हैं ना। और यहाँ पर देखिए गौर से दोस्तों, यहाँ पर क्या लीवर है, सॉरी पित्ताशय है, जहाँ पर पित्त रहता है। तो दोस्तों इतना चीज मेरे पास है जिसके जरिए मैं साइंस समझाने का प्रयास करता हूँ और कुछ बताने का भी प्रयास करता हूँ कि आखिर में कैसे क्या होता है। आगे दिन हम मैथ का टिप्स लेकर आएंगे, जिसमें ये बताएंगे कि एक सिक्का को छालते हैं तो कैसे होता है, पासा का क्या होता है, उस चीज का रूल हम कभी भी बता देंगे। तो आज की दोस्तों में, आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मजा आया होगा देखकर। और अगर आप बरही में रहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, तो पता ही होगा कहाँ पर हम पढ़ाते हैं। और ये तो नीचे में मोबाइल नंबर है, कांटेक्ट करके आप पता भी कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।